क्या सच में पशुपति व्रत करने से महादेव भक्तों की पुकार सुन लेते हैं? क्या सिर्फ 5 सोमवार किसी की जिंदगी बदल सकता है? आज ये कथा एक ऐसी ही महिला की है जिसने पूरी श्रद्धा से पशुपति व्रत किया और फिर उसकी जिंदगी में होने लगे ऐसे बदलाव जिन्हें देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। हर हर महादेव। रात का समय था, चारों तरफ तेज बारिश हो रही थी। एक छोटे से गांव में रहने वाली सावित्री अपने आंगन में अकेली बैठी रो रही थी। उसके पति का काम बंद हो चुका था, घर में पैसों की तंगी थी, बेटा बीमार रहता था और हर दिन कोई न कोई नई परेशानी सामने आ ही जाती थी। सावित्री रोज भगवान शिव की पूजा करती थी, लेकिन उसे लगता था कि शायद उसकी प्रार्थना भगवान तक पहुंच ही नहीं रही है। एक दिन गांव में एक बड़ा संत आए, लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने पहुंचे। सावित्री भी वहां गई। उसने रोते हुए पूछे, बाबा, क्या सच में ऐसा कोई उपाय है जिससे महादेव अपने भक्तों की सुनते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, जब इंसान पूरी श्रद्धा से पशुपति व्रत करता है तब महादेव उसके जीवन में धीरे धीरे प्रकाश भरना शुरू करते हैं। सावित्री ने पहली बार पशुपति व्रत का नाम सुना। उसने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा, ये व्रत कैसे किया जाता है? तब संत ने उसे पूरी कथा और विधि बताई। पशुपति व्रत क्या है? संत बोले, पशुपति भगवान का अत्यंत दिव्य रूप माना जाता है। पशु मतलब मनुष्य के अंदर की बुराई, डर, गुस्सा, लालच, अहंकार, और पति यानी स्वामी। जो भगवान इन सब पर नियंत्रण करना सिखाए वही है पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ मंदिर को भगवान शिव का अत्यंत पवित्र धाम माना जाता है। कई भक्त मानते हैं कि श्रद्धा और अनुशासन से किया गया पशुपति व्रत मन को शांति देता है। व्रत कब शुरू करें? संत ने कहा, पशुपति व्रत आमतौर पर सोमवार से शुरू किया जाता है। कई लोग इसे 5 सोमवार तक करते हैं, तो कुछ भक्त इसे 5, 7 और 11 सोमवार भी करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है? सच्चा मन। व्रत की सुबह क्या करें? सावित्री ने पूछा। बाबा, सुबह सबसे पहले क्या करना चाहिए? संत बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान करके साफ कपड़े पहनो। संभव हो तो हल्के या सफेद कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। घर के मंदिर में दीप जलाओ, फिर शिव जी का ध्यान करके बोलो, ओम नमः शिवाय। कितने दीपक जलाने चाहिए? सावित्री ने पूछा। बाबा, लोग कहते हैं कि दीपक का बहुत महत्व होता है। संत बोले, हाँ बेटी, शिव मंदिर में 6 दीपक ले जाए जाते हैं। 5 दीपक भगवान शिव के लिए। और फिर उन्होंने एक खास बात बताई, जो 6 दीपक मंदिर में ले जाओ, उनमें से एक दीपक का प्रकाश अपने घर लेकर जरूर आना। सावित्री ने हैरानी से पूछा, कैसे? संत बोले, मंदिर में पूजा के बाद दीपक बुझना नहीं चाहिए। उसी दीपक से घर आकर अपने मंदिर में दीप जलाना शुभ माना जाता है। कई भक्त इसे घर के सकारात्मक ऊर्जा और शिव कृपा का प्रतीक मानते हैं। शिव जी को क्या चढ़ाए? संत ने सावित्री को पूजा की पूरी सामग्री बताई। जल, कच्चा दूध, बेलपत्र, सफेद फूल, चंदन, अक्षत, धतूरा। उन्होंने कहा, बेलपत्र हमेशा साफ और सही दिशा में चढ़ाना चाहिए। मंत्र जाप कैसे करें? 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। संत बोले, मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, मन को शांत करने की शक्ति है। व्रत में क्या खाना चाहिए? सावित्री ने पूछा। बाबा, व्रत में क्या खाना चाहिए? संत बोले, खा सकते हैं फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, मूंगफली, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, सेंधा नमक। इस दिन साधारण नमक का त्याग करना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए? प्याज, लहसुन, मांसाहार, शराब या नशा, ज्यादा तामसिक भोजन। फिर संत ने गहरी बात कही, सिर्फ भोजन का व्रत नहीं, बुरे विचारों का भी व्रत रखना पड़ता है। व्रत में ना तो किसी का अपमान करना चाहिए, ना झूठ बोलना चाहिए, बेवजह गुस्सा नहीं करना, गरीब और जरूरतमंद को परेशान नहीं करना, पूजा का दिखावा नहीं बनाना। चमत्कार की शुरुआत। स्त्री ने पूरे नियम से पहला सोमवार किया। पहले दिन कुछ खास नहीं हुआ। दूसरे सोमवार उसके बेटे की तबीयत थोड़ी सुधरने लगी। तीसरे सोमवार उसके पति का नया काम मिला। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह था कि सावित्री डरना छोड़ चुकी थी। उसके चेहरे पर शांति आने लगी थी। अंतिम सोमवार का रहस्य। 5वें सोमवार सावित्री फिर मंदिर गई।
पूजा के बाद उसने वही दीपक घर लाकर अपने मंदिर में जलाया। उसी रात उसे सपना आया, भगवान शिव हिमालय के बीच में खड़े मुस्कुरा रहे थे और एक आवाज आई, जहाँ विश्वास का दीप जलता है वह अंधेरा ज्यादा देर नहीं टिकता। सुबह उठते ही सावित्री की आंखों में आंसू थे। अब उसे समझ आ चुका था, पशुपति व्रत सिर्फ इच्छा मांगने का तरीका नहीं, बल्कि खुद को बदलने का मार्ग है। महादेव धन से नहीं, सच्चे मन से प्रसन्न होते हैं। अगर मन शांत हो जाए तो जीवन की आधी परेशानियां खुद ही समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे पशुपति व्रत की संपूर्ण कथा, विधि, नियम और दीपक का रहस्य। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखना हर हर महादेव। और ऐसे ही रहस्यमय धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।